हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कैमलिन फाइन साइंसेस के बारे में। देखो, ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ। मैं 2 तारीख को निकला, इसके अंदर से प्रॉफिट ले लिया। 1 तारीख को ही निकला हूँ मैं, ठीक है। न्यू ईयर के दिन ही इसमें से प्रॉफिट निकला और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। और जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो फिलहाल इसकी MTF ट्रेडिंग की भी पोजीशन मैंने यहाँ से निकल गया हो, और जो लॉन्ग टर्म की पोजीशन होती है या ट्रेडिंग की अलग पोजीशन होती है उसमें से भी निकल चुका हो। इसके पीछे की वजह ज़रूर बताऊंगा मैं। कैमलिन फाइन साइंसेस ये कंपनी से क्यों निकला हो। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, ये जो कंपनी है फिलहाल इसका वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने ट्राई करके देखा लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। फिर भी यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, तो ये केमिकल के अंदर है। यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल, और केमिकल कौन से टाइप के होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के केमिकल, और जिनको केमिकल्स का नॉलेज है उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी लोग जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जस्ट इनको इतना ही पता होना चाहिए केमिकल वाली कंपनी है। और यहाँ पर जस्ट देख सकते हो, तो देखो इनके केमिकल मोस्ट ऑफ या इंडस्ट्रीज़ में या फार्मास्यूटिकल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि देखो 2000 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर 137 का प्राइस चल रहा है, और इसमें से अच्छा प्रॉफिट निकला है फिलहाल मेरा। देखो ये स्टॉक 80 रुपीज़ का था, 145 तक गया था, ठीक है। और फिलहाल इसमें से मुझे 80% के MTF के प्रॉफिट है ये, यानी मेरा प्रॉफिट उसमें जस्ट 32% का है। लेकिन अगर मैं मार्जिन जो मुझे ब्रोकर से मिला उसको कैलकुलेट करके देखो मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो 80 के आसपास या 80 के ऊपर जा रहा है जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो जस्ट देखने के लिए हमको नज़र आएगा कि वो 30% के प्रॉफिट मिले या 32% के प्रॉफिट है, लेकिन 50% एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। या कभी कभी आप देख, जितना मार्जिन आपको मिला है, जितना मार्जिन आपने यूज़ किया उसके ऊपर है। तो ये MTF ट्रेडिंग का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो MTF ट्रेडिंग से काफ़ी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ क्या होती है कि इस पर इंटरेस्ट लगते हैं। जो भी मार्जिन आप यूज़ कर लेते हो, जैसे समझ लो आपके 40% लगाए, ठीक है। आपके 40% लगे और बाकी के 60% जो है, 60% आपके ब्रोकर के लग जाते हैं, ठीक है। तो 60% के ऊपर, 60% पे जो भी ब्रोकर आपको चार्ज लगाएगा, जैसे 10% लगा रहा है, 12% लगा रहा है, 15% लगा रहा है, उतना चार्जेस आपको ईयरली लगते हैं, उतने परसेंटेज। तो आपके प्रॉफिट अगर अच्छे हो तो 10-12%, 15% आपका ब्रोकरेज या जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर ये ब्रोकरेज नहीं कहेंगे हम इसको, इंटरेस्ट बैच जो हमको देना पड़ेगा, वो उससे हमारे प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा हो तो हम प्रॉफिट में हैं या प्रॉफिटेबल है। नहीं तो जितना प्रॉफिट है, जितना इंटरेस्ट है, इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। तो इस वजह से अगर आप किसी कंपनी पे, किसी भी शेयर पे श्योर होंगे तो ये MTF ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग यूज़ करना चाहिए। जस्ट ये मेरी एडवाइस रहेगी, हमेशा राय रहेगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी ट्रेडिंग कौन से शेयर्स लेने, क्या नहीं लेने, उसकी एडवाइस मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जस्ट मेरा नॉलेज बताऊँगा कि मैंने कौन से लिए और उसके क्या बेनिफिट है। मैंने लिए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शेयर कभी नहीं गिरते भी है, क्योंकि मार्केट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट अप डाउन हमेशा होते रहते हैं। जस्ट हमको उसके फ्लो के साथ चलते रहना है। गिरे तो मैं खरीदता हूँ, और बढ़ जाए तो बेच देता हूँ, और जो अच्छे शेयर लगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देता हूँ। तो इसमें देखो ROE ख़राब है, यहाँ पर ROC भी काफ़ी कम परसेंटेज है, बुक वैल्यू
ठीक है, कम है, और करंट प्राइस देखोगे 137 का, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और 1 साल के अंदर देखो शेयर काफ़ी गिरा था, और गिरावट में मैंने ख़रीदा तो उसका मुझे बेनिफिट मिल गया। और 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है तो शेयर में, ठीक है। तो लगभग कंपनी को यहाँ पर देखेंगे 2020 में देखेंगे तो देखो 40 रुपये का स्टॉक था, 40 रुपये से ये स्टॉक यहाँ पर 4-5 गुना इसने रिटर्न दिए थे 5 साल के अंदर। तो इस तरीके के मल्टीपल का रिटर्न दे चुका है ये पास्ट के अंदर। वहाँ से स्टॉक फिर से करेक्ट हुआ, गिरा, और गिर के फिर से यहाँ पर देखो 100 रुपये के आसपास आ गया था। और अगर हम देखते हैं 10 साल में भी ये स्टॉक ने यानी 2015 से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका था ये, ठीक है। लगभग डबल 2 गुना तो दिया था, लेकिन वहाँ से गिरावट भी इसने दिखाई और 36 तक आ गया था ये। मैक्स की बात करते हैं तो देखो पहले 2-3 रुपये का शेयर हुआ करता था, 2008, 9, 7 की बात करेंगे तो काफ़ी कम प्राइस पे स्टॉक मिला करता था। जिसने भी वो टाइम पे लिया उसके मल्टीपल रिटर्न तो इसने बना दिए थे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत ये करेक्शन दिखाया, लेकिन जो कम से कम प्राइस पे स्टॉक लेके बैठा है उसका हमेशा फ़ायदा ही होता है। नेगेटिव चीज़ें ही इसके अंदर ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में आपको केमिकल कंपनियाँ कौन सी है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इसके साथ। और यहाँ पर ये सबसे छोटी यही है, सबसे नीचे यही है। और अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी है 311 करोड़ का सेल किया करती थी सितंबर 2021 में, और सितंबर 2024 में इसने सेल्स किए हैं लगभग यहाँ पर 400 करोड़ के, ठीक है। 100 करोड़ में ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी लॉस कर रही थी और फिलहाल अभी तो ज़्यादा लॉस कर रही है। पहले तो 4 करोड़ का लॉस था, अभी तो 116 करोड़ का लॉस नज़र आ रहा है क्वार्टर में। तो ये भी चीज़ें मुझे ख़राब लगी, लॉस यहाँ पर कम नहीं हो रहा है तो बढ़ता हुआ नज़र आया था, लेकिन प्रॉफिट दे रहा था शेयर में निकल गया, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 374 करोड़ का कंपनी का सेल 2013 में था, और 2024 में 1600 करोड़ का, 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2013 में, और अभी यहाँ पर 105 करोड़ का लॉस मार्च 2024 में। यानी कंपनी ने बीच में भी लॉस दिए हुए हैं, देखेंगे तो 2017 और 18 में, और फिलहाल अभी लॉस दे रही है। तो कंटिन्यू लॉस देने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी इस साल थोड़ा लॉस कंपनी दे रही है। और फिलहाल देखेंगे 10 साल से जो इन्वेस्टेड था उसको 7% सालाना रिटर्न दिए हैं, काफ़ी कम है। 5 साल से इन्वेस्टेड उसको 10% सालाना रिटर्न दिए, यानी लॉन्ग टर्म से जो लेके बैठा है उसको ज़्यादा कोई खास रिटर्न नहीं दे रहा है ये स्टॉक। 3 साल वाले को जस्ट 0% के रिटर्न दिए इसने, 1 साल वाले को जस्ट 2% के रिटर्न दिए। तो इसीलिए लो पे खरीदो जब ये गिरावट में आए, ठीक है। अगर शेयर इस तरीके से बढ़ा है, हमको यहाँ पर ख़रीदना है, यहाँ पर ख़रीदना है, ठीक है। यहाँ पर गिरते वक्त तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए जहाँ हमको नज़र आ रहा है कि लो पर काफ़ी लो आ चुका है तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बाकी भी चीज़ें देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अटक जाते हैं गिरने वाले शेयर के अंदर भी हम, और काफ़ी टाइम लगता है फिर से वो शेयर ऊपर आने के लिए। और यहाँ पर बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी रिजर्व काफ़ी अच्छा है, फिर भी 673, लेकिन उससे ज़्यादा तो लोन है। बोरोइंग देख सकते हो 700 करोड़ की है, 673 करोड़ का तो रिजर्व है, और 767 करोड़ का यानी लगभग 100 करोड़ ज़्यादा तो लोन है। और यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग में, तो शेयर होल्डिंग में सब आपको नज़र आएगा प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अच्छी है, ज़्यादा है,
और उसके बाद नंबर आता है पब्लिक का। पब्लिक की भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, 46-47%। फॉरेन के इन्वेस्टर की थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, 0.81 इन्वेस्टेड है, यानी फॉरेन के इन्वेस्टर्स। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, लेकिन एक टाइम पे काफ़ी बढ़िया उनकी इन्वेस्टमेंट थी, थोड़ा थोड़ा कम करते हुए आई है, बेचते हुए आई है, ठीक है। और फॉरेन के इन्वेस्टर की भी काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग थी इसके अंदर, उन्होंने भी बेचते बेचते काफ़ी कम अभी होल्डिंग कर दी है। तो मुझे कुछ सही नहीं लगा ये स्टॉक के अंदर रहना। ऑलरेडी केमिकल कंपनी और बाकी भी कंपनियां हैं मेरे पास, तो एक ही टाइप की कंपनियां या लॉस करने वाली कंपनियां ज़्यादा बढ़ा के अपना लॉस क्यों कराना, इसलिए मैं ये स्टॉक में से निकल गया हूँ। तो लॉन्ग की पोजीशन भी मैंने वहाँ पर ख़त्म कर दी, उसमें से भी निकला जितना परसेंट निकला है। और जो ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया था तो उसके अंदर जो एमटीएफ ट्रेडिंग कहता हूँ, तो उसमें से भी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकला हूँ। तो नए साल में अच्छी शुरुआत करनी थी, कोई तो स्टॉक जो भी बिक रहा है और अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं उसमें से निकलना था, तो निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।